हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। इसमें आप सभी को सन 1857 की क्रांति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ में जो राजस्थान में 1857 से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग चैनल पर देख पा रहे हैं कि रीट एसएसटी लेवल 2 की प्लेलिस्ट बना दी गई है और डेली इसको अपडेट भी किया जा रहा है, इसलिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस आप सभी को इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दो कॉलम आपको दिए गए हैं और यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट है किस चरण में आता है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है ये 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण कब से कब तक माना जाता है, तो जो पहला चरण है ये कब से कब तक माना जाता है 1885 से। ये पहला चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद में जो दूसरा चरण है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीट पेपर में पूछा गया है। दूसरा चरण 1905 से 1919 माना जाता है। इसके बाद में है जो तृतीय चरण है, ये कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से लेकर 1947 तक माना जाता है। ये तीनों चरण आपके रीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी लोग इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट है ये किससे संबंधित है, तो तृतीय चरण से संबंधित है। अब यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट है किस सन से संबंधित है, ईस्वी क्या है, तो ये 1919 ईस्वी है। ये क्या है, 1919 ईस्वी है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसे क्या कहा गया है, तो बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया है। बिना अपील बिना दलील कानून किस एक्ट से संबंधित है, तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित है। इसके बाद में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन गठन कब हुआ है, तो ये गठन हुआ है 1928 में। ये गठन कब हुआ है, 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है, ये हुआ है 1925 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई है, तो ये की गई है 1929 में। कब की गई है, 1929 में। तो 4 1 2 3 आंसर आपका सही होगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो आर्म्स एक्ट है किस सन से संबंधित है या ईस्वी से संबंधित है। आर्म्स एक्ट जो है किस ईस्वी से संबंधित है, तो 1878 ईस्वी से संबंधित है। और जो आर्म्स एक्ट है ये किसके द्वारा पारित किया गया है, तो ये पारित किया गया है लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा पारित किया गया है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इसमें क्या हुआ था, तो जो इसकी प्रमुख घटना है ये क्या है, किस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, प्रमुख घटना क्या है। तो इसमें भारतीयों के पास जो हथियार थे इनका अधिकार छीन लिया गया था। हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। किस एक्ट के तहत, तो आर्म्स एक्ट के तहत, जो कि 1878 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट है, यह नारा किसने दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। और सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, दिल्ली चलो। महात्मा गांधी जी का नारा क्या था, करो या मरो। महात्मा जी का नारा क्या था, करो या मरो। नेक्स्ट है, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया है, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन कब से कब तक चला है, तो 1920 से लेकर 1922 तक चला है। 1920 से लेकर
1922 तक यह आंदोलन चला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस ईस्वी से संबंधित है? तो 1930 ईस्वी से संबंधित है। और 1929 में क्या हुआ था? 1929 लाहौर का अधिवेशन हुआ था। लाहौर का अधिवेशन 1929 किससे संबंधित है? लाहौर के अधिवेशन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? लाहौर के अधिवेशन से। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके तहत ही 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। जो खिलाफत आंदोलन है, ये किस सन से संबंधित है? ईस्वी पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1920 ईस्वी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो खिलाफत आंदोलन है और जो असहयोग आंदोलन है, ये दोनों 1920 ईस्वी से संबंधित है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि जब 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब यहाँ पर किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो 1919 में अखिल भारतीय सम्मेलन में किसको अध्यक्ष चुना गया? तो गांधी को। किसे अध्यक्ष चुना गया है? गांधी जी को। जो 1919 का दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो अखिल भारतीय सम्मेलन है ये कहां पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली में इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो गांधी जी को। इसके बाद में जो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ है, 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ है, ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कलकत्ता। ये कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता अधिवेशन है। ये कलकत्ता अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो लाला लाजपत राय ने की है। अध्यक्षता किसने की है? लाला लाजपत राय ने की है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है, ये किसके नेतृत्व में पारित किया गया है? किसके नेतृत्व में? यदि ये पूछ लिया जाए तब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1922 से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1922 से जो संबंधित है, इसकी जो प्रमुख घटना है वो क्या है? तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसे प्रारंभ करने की योजना बनाई। 1922 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की योजना बनाई। इसके बाद में यहाँ पर जो आपने देखा है असहयोग आंदोलन, ईस्वी क्या है? तो 1920 ईस्वी है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से संबंधित है। ये आपने देखा। अध्यक्षता भी देख ली है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? लाला लाजपत राय ने की है। इसके बाद में जो फरवरी 1922 ईस्वी में, फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी योजना बनाई। लेकिन योजना बनाने से पूर्व में क्या हुआ था? तो पूर्व में हुआ है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिले में जो चौरी चौरा नामक स्थान है, इस पर घटना हुई है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या किया है? तो 22 पुलिसकर्मी को थाने में जिंदा जला दिया है। 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया। थाने में जिंदा जला दिया।
तो ये घटना कब हुई है? फरवरी 1922 को हुई है। और आपसे डेट पूछ लिया जाए तो 5 फरवरी हो जाएगा। और इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो 22 पुलिसकर्मी थे, इनको थाने में जिंदा जला दिया था। और इसके बाद में जो असहयोग आंदोलन है, ये वापस कब लिया गया है? तो असहयोग आंदोलन जो है, ये वापस कब ले लिया गया है? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जो ये असहयोग आंदोलन है, इसकी समाप्ति के बाद में क्या हुआ था? गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्षों की सजा सुनाई गई। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। ये क्लास आप सभी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 4 क्वेश्चन जो ये है आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो देखिए, जो वेवेल योजना है, वेवेल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन हुआ है। इसके बाद में भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मनाया जाना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में है कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह हुआ है, ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर फोर्थ, तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है वर्ष जिसमें गांधी जी के देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आंसर सही है 1922 ईस्वी। और यदि आपसे इसका डेट और मंथ पूछ लिया जाए तब क्या होगा? 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 हो जाएगा। और कहां पर गिरफ्तार किया गया है? तो बंबई में। कहां पर गिरफ्तार किया गया है? तो बंबई में। यदि आपसे दिन पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, शुक्रवार दिन। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है पृथक निर्वाचन मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में है पुस्तक जो दी है आनंद मठ में, वंदे मातरम किसने लिखा है? सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? आंसर यहाँ पर अबुल कलाम आजाद सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही है, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था कर मत दो, कर मत दो। ये नारा किसने दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्म की बुनियादी एकता की हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आजाद। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया है? प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपने देखा है कब शुरू किया है, 1920 में शुरू किया है असहयोग आंदोलन। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट अभी करवाया है, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुरू कब हुआ है, डेट और मंथ क्या है, तो 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और जो असहयोग आंदोलन है इसकी पुष्टि कब और कहां पर की गई है? तो इसकी पुष्टि महात्मा गांधी जी ने की है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि किसने की है? महात्मा गांधी जी ने की है।
इसकी पुष्टि जो है महात्मा गांधी जी ने की है। तो यहाँ पर भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की है। नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की है। इसके बाद में जो खिलाफत आंदोलन दिवस है, ये कब मनाया जाता है? खिलाफत आंदोलन दिवस आपको पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को। और जो असहयोग आंदोलन हुआ है, इसमें सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ है? सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे पहले गिरफ्तार हुए हैं किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। इसके बाद में एनी बेसेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में एनी बेसेंट है। इसके बाद में है बिपिन चंद्रपाल। इसके बाद में बिपिन चंद्रपाल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है क्या? चौरी चौरा का जो घटना का संबंध है अभी आपको बताया है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन से संबंधित है। जो चौरी चौरा घटना है ये किस स्थान पर हुई है? यहाँ पर चौरा चौरी स्थान पर हुई है। और ये घटना कब घटित हुई है? तो 5 फरवरी। ये घटना कब घटित हुई है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो चौरी चौरा नामक स्थान है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी ने 22 पुलिस कर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया था। तो चौरा चौरी घटना जो है ये किस स्थान से संबंधित है? तो चौरा चौरी नामक स्थान से संबंधित है और इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। और इसके बाद में क्या हुआ था? तो ये जो घटना घटित हुई थी इससे महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। जिसके बाद में 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और जब ये आंदोलन समाप्त हुआ था तो महात्मा गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 6 वर्ष के लिए इनको कैद कर लिया गया था। यहाँ पर आपने देखा है इसका आंसर पहला सही है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन होगा। और देखिए यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये संबंधित है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी से संबंधित है। 1920 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे कौन? स्वराज पार्टी। तो यहाँ पर 2 होंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923 में। स्वराज पार्टी किससे संबंधित है? 1923 ईस्वी से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने की है। और इसमें कौन है? चित्तरंजन दास है। और इसमें चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन? सर विलियम जोन्स। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता किसको प्राप्त है? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जब ये बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन होने के बाद में 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बनारस अधिवेशन में 1905 में
बनारस का अधिवेशन हुआ है। बनारस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग की गई है, स्वदेशी की मांग की गई है। बनारस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग की गई। और जो बनारस का अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अध्यक्षता किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की है। अध्यक्षता जरूर ध्यान रखिएगा। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। कब किया है? 1905 ईस्वी में किया है। और अध्यक्षता में हुआ क्या है? तो स्वदेशी की मांग की गई है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। 1858 का अधिनियम है। नेक्स्ट है, अमेरिका में नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया। कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश रूप में जाना जाता है। आंसर सी सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो कि 1929 ईस्वी से संबंधित है के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। आप इसे कह सकते हैं कि प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।